गुड इवनिंग। आइए आज मैं आपको ब्लड का, रुधिर का थक्का कैसे जमता है उसके बारे में बताती हूँ। तो देखिए, रक्त का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इसको कोएगुलेशन भी बोलते हैं। क्लॉटिंग या कोएगुलेशन, क्लॉटिंग, क्लॉट, थक्का। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम, जब ये तीनों मिल जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, तो क्या बनता है? थ्रोम्बिन। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, क्यों? तो पिछली क्लास में मैं बताई थी, जरा उसको रिवीजन कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा समझने में सहूलियत होगी, क्योंकि बातें आपको ध्यान में आ जाएगी। तो देखिए, पिछली कक्षा में मैं आपको बताई थी प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। मैं बताई थी कि ब्लड का दो पार्ट होता है, एक लिक्विड पार्ट और दूसरा सेलुलर पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें मैं ये बताई थी कि लिक्विड पार्ट प्लाज्मा होता है। मैं बताई थी कि लिक्विड पार्ट क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा पूरे ब्लड का, रुधिर का 60% भाग होता है। और मैं ये बताई थी कि इसी प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन? तो ये प्रोथ्रोम्बिन और ये फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन अजेन। और मैं ये भी बताई थी कि ये रक्त के थक्का बनने में, जमने में मदद करता है। तो देखिए, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में। और ये किस में मदद करता है? तो रक्त के थक्का जमने में। और ये जो है थर्मोप्लास्टिन, थर्मोप्लास्टिन ये कहाँ होता है? जरा इसको भी ध्यान कर लेते हैं। तो मैं बताई थी ब्लड प्लेटलेट्स, जो ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, ये रक्त रुधिराणु, ब्लड कॉर्पसेल्स, इसमें मैं बताई थी क्या क्या होता है? 3 पार्ट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, जिसको कि ब्लड प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। और मैं ये भी बताई थी कि थ्रोम्बो का मतलब होता है जमना। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स है, ब्लड प्लेटलेट्स, यही ब्लड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। जरा आप वर्ड पे ध्यान देना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। बस वर्ड में कंफ्यूजन होता है, जिसके कारण बच्चे भूल जाते हैं। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स है, इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। यही थ्रोम्बोसाइट में क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इसी ये जो थ्रोम्बोसाइट है, इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस सेरोटीन होता है। सेरोटोनिन। क्या होता है? सेरोटोनिन। ये किस में होता है? ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स को यूं ही बोलते हैं प्लेटलेट्स, क्योंकि शॉर्ट में लोग प्लेटलेट्स बोलते रहते हैं। तो देखिए, मैं बताई प्लाज्मा में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन, ये और ये कहाँ होता है? प्लाज्मा में। और ये भी बताई थी कि ये किस में मदद करता है? तो ब्लड के जमने में, थक्का बनने में। और ब्लड प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट, और थ्रोम्बोसाइट में यानी ब्लड प्लेटलेट्स में क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन और सेरोटोनिन, दो चीज।
जब क्या होता है कि जो ये ब्लड प्लेटलेट्स है, जब सपोज आपका कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, अर्थात खून बहने लगता है। तो जब खून बहने लगता है, ब्लड का फ्लो होने लगता है बॉडी से बाहर, तो बॉडी से बाहर क्या है, बाहर क्या है, हवा है, वायु है। तो जब वायु के संपर्क में ये जो सेरोटोनिन है, ये जब वायु के संपर्क में आता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में उपस्थित, ये थ्रोम्बोसाइट में उपस्थित सेरोटीन ये क्या करता है, तो जिस नली से, जिस सीरा वेन से ब्लड जो है बह रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है, उस नली को, सपोज ये नली है और ये जो है इतनी मोटी है, तो वो सेरोटीन क्या करता है कि उस नली को, उस खोखले भाग को पतला कर देता है, जिससे ब्लड का फ्लो क्या होता है, थोड़ा कम होता है। मान लीजिए कि अगर ये पाइप है, नली है, अगर इससे अगर मान लीजिए कोई पानी है, कुछ भी है, अगर इससे फ्लो होगा तो ज़्यादा अमाउंट में होगा, बड़ी मात्रा में होगा। यही ये एकदम पतली नली बन जाए तो थोड़ा थोड़ा फ्लो होगा। तो वही है, सेरोटोनिन क्या करता है कि ये जो नली, सपोज इससे ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड बह रहा है कटने पे, तो क्या करता है ये सेरोटोनिन, इस नली को पतला कर देता है, जिससे ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, अर्थात ब्लड का जो बहने की जो ये फ्लो है उसको वो कम कर देता है। और ये जो थर्मोप्लास्टिन है, ये क्या करता है कि ऊपर जो आता है ब्लड, उसमें मान लीजिए कि उसका जो मुंह होता है, उसमें ब्लड को क्या कर देता है, गाढ़ा कर देता है, वहाँ पर चिपचिपा सा ये उसके मुंह पे जो है पदार्थ बना देता है। तो अब आपको इस लाइन को समझने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से समझिए, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ होता है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट में। जब प्लेटलेट्स में उपस्थित ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और सेरोटीन जब हवा के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। अब क्या करता है ये थर्मोप्लास्टिन, और जब इसमें प्रोथ्रोम्बिन मिल जाता है, यानी प्लाज्मा के जो प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, तो पहले प्रोथ्रोम्बिन मिलता है, उसके बाद कैल्शियम आयन जब मिल जाता है, तो ये तीनों मिल करके क्या बना देता है, थ्रोम्बिन। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। फिर ये थ्रोम्बिन, इस थ्रोम्बिन में जब, यहाँ देखिए थ्रोम्बिन लिखा है, वही थ्रोम्बिन यहाँ लिखा हुआ, फिर इस थ्रोम्बिन में जो प्लाज्मा के दूसरा प्रोटीन यानी फाइब्रिनोजेन मिल जाता है, तो क्या बनता है, फाइब्रिन बनता है, जिसे कहीं कहीं पे फिब्रिन भी लिखा जाता है। यही फाइब्रिन जब ये मान लीजिए फर्स्ट स्टेप पूरा होने पर सेकेंड स्टेप में क्या बनता है, फाइब्रिन। और इस फाइब्रिन में, यही फाइब्रिन यहाँ इस फाइब्रिन में जब ब्लड कॉर्पसेल्स मिल जाता है, तो ब्लड क्या हो जाता है, जम जाता है, थक्का बन जाता है। ये ब्लड कॉर्पसेल्स क्या होता है, तो मैं बताई थी पिछली क्लास में कि ये जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या होता है, रक्त रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पसेल्स। इसी फाइब्रिन में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिल जाता है, तो क्या होता है, क्लॉट हो जाता है, यानी थक्का बन जाता है। इसी क्लॉटिंग को क्या बोलते हैं, ब्लड का कोएगुलेशन भी बोलते हैं, या ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं, ब्लड का जमना, थक्का बनना। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको शब्दों पे जोर देना है, और इस चीज़ पे आपको कॉन्सेप्ट पे जोर देना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे
तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये थ्रोम्बिन कहाँ से आ गया, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से आ गया। देखते हैं सब में प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, जहाँ थ्रोम्बिन हो यानी रक्त के जमने में मदद करता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक आप ले लिए होंगे। अब समझते हैं कि हमारा जो लीवर होता है, क्वेश्चन पे अब मैं आती हूँ कि बीपीएससी के क्वेश्चन में, यूपीपीसीएस के क्वेश्चन में और यूपीएससी के क्वेश्चन में आप जानते हैं कि वहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मान लीजिए आप रट गए, सपोज आप भूल गए, तो भूल गए तो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप सही उत्तर तक अटकल लगाते हुए, अटकलबाजी करते हुए पहुंच जाएंगे। तो एक चीज़ मैं बताती हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो विटामिन के बारे में आपने सुना होगा, बार बार लिखा होता है वनडे एग्जाम में, एसएससी में, सिपाही में, दरोगा में कि रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन उपयोगी होता है या कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है। तो उसमें स्टूडेंट टिक करके आते हैं कि विटामिन के की सहायता से और या विटामिन के रक्त के थक्का जमने में मदद करता है, क्लॉटिंग में मदद करता है। वो कैसे करता है इसको समझिए। जो विटामिन के है वह कहाँ होता है, लीवर में, उसका निर्माण लीवर में होता है। वही विटामिन के की सहायता से ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन बनता है। किसकी सहायता से? विटामिन के की सहायता से। और के कहाँ पाया जाता है? तो यकृत, लीवर में, उसकी सहायता से ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन बनता है। तो जब उसकी सहायता से ये बनता है और इसकी सहायता से ब्लड थक्का हो जाता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग में, ये देख रहे हैं ये जो हमारा पूरा इक्वेशन है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में जब ये मदद करता है और इसको बनाने वाला कौन है? तो विटामिन के। इसलिए विटामिन के को ब्लड का थक्का जमने में सहायक, यानी पूछा जाता है कि ब्लड का थक्का बनने में इनमें कौन सा विटामिन सहयोगी होता है? तो के। और क्यों होता है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कभी कभी ये होता है कि इनमें से किनकी सहायता से ब्लड का थक्का बनता है, तो वहाँ पर अगर फाइब्रिनोजेन है तो भी आप अपना आंसर फाइब्रिनोजेन देंगे। अगर वहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन है तो भी आप मान लीजिए ये सब में से कुछ भी, विटामिन के भी नहीं है, फाइब्रिनोजेन भी नहीं है, तो आपको प्रोथ्रोम्बिन अगर दिया हुआ है तो आप प्रोथ्रोम्बिन ही अपना आंसर करके आएंगे। क्यों? क्योंकि आप इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे और ये इक्वेशन में जो जो वर्ड्स हैं सबको ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लड के क्लॉटिंग में, कोएगुलेशन में कौन सा विटामिन सहयोग करता है, मदद करता है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो गया। और आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे प्रमोट करने के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझा सकूं, आप मेरे वीडियो को, चैनल्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे मोटिवेट करें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।